मैंने 2017 से ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है। केचुए की खाद डाली है। पहली केचुए की खाद डाल के फिर उसमें मैंने जैविक की पूरा तैयार किया है। प्रत्येक पौधे को पानी मिले, ना कि जमीन को पानी मिले। ड्रिप में एक एक फीट पे ड्रिपर लगा हुआ है। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लगभग 30 से 35 क्विंटल हो जाता है ड्रिप पे। मैं बद्री नारायण यादव, गांव चूनपुरा का रहने वाला, तहसील चोमू। मैं गेहूं और साथ में जौ और सब्जियां भी लगाता हूं। और मैंने 2017 से ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है और उसमें मैंने इतना फायदा देखा है। आज मैंने गेहूं की खेती भी इसी से करने लग गया। तो लगभग 2017 के बाद में मैंने गेहूं में जो अंतर देखा और सभी किसान भाइयों को दिखाया भी है कई, तो लगभग 20 से 25% अधिक मुनाफा होता है और पानी की भी बचत होती है और लेबर की बचत होती है। और उसके साथ में देखा जाए तो गेहूं की जो बालियां हैं उसमें भी मैंने बहुत से अंतर महसूस किया है। मैंने ये देखा भी है साथ में। ये देखिए, ये पानी वाला है, ड्रिप का है, और ये बिना ड्रिप का है, और दोनों एक ही साथ मैंने लगाई हुई फसल है। और इसी के साथ में मैंने इनमें जो अंतर आया है ना, वो लगभग 10 या 15 दिन का तो अंतर है। उसके कटाई में भी फर्क हो गया और लगभग देखा जाए तो ऊंचाई जो उसकी है लगभग आधा फीट कम है। और मैंने ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी पे ली थी, उसमें मैंने 50% अनुदान प्राप्त किया। मैंने पूरा खेत तैयार करके इसमें केचुए की खाद डाली है। पहली केचुए की खाद डाल के फिर उसमें मैंने जैविक की पूरा तैयार किया है। जीवामृत से मैंने उसको गेहूं को उपचारित किया है। और बाद में जब खेत में लाइन से लाइन की दूरी पे प्रत्येक पौधे को सीड ड्रिलिंग से बिजाई करते हैं हम। और सीड ड्रिलिंग के बाद में प्रत्येक पौधे पे ड्रिप की नलियां डाली हुई है और वह एक जगह से कनेक्ट हो जाती है। और देखा जाए तो हमारे पास पानी की भी बहुत कमी है। तो उसी कमी के साथ में मैंने सभी किसान भाइयों को ये कह रहा हूँ कि भाई ड्रिप से अधिक खेतियां करें और वो भी पानी बचत करें। ड्रिप पे एक बार लगाने के बाद में ना तो बार बार इसमें हमें लाइन उठाने के रखने की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग 2-2 बीघा के वाल बने हुए हैं, तो उसको वाल को चला देते हैं और वो वाल चलाने के बाद में एक साथ 2 बीघा पी जाती है। तो रात को खाना खाने के बाद में भी जाके वाल चेंज करके आ सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी है 1.5 फीट और ड्रिप में एक एक फीट पे ड्रिपर लगा हुआ है। सीड ड्रिल पे और छिड़कने में बहुत अंतर है। छिड़कने पे पौधे की समान दूरी पे नहीं आते हैं और सीड ड्रिलिंग से लाइन की दूरी पे प्रत्येक पौधा समान दूरी पे तो बिजाई आएगी। और उसी के साथ में देखा जाए तो लाइन से लाइन पे ड्रिप डालने में भी बहुत फायदा रहता है, क्योंकि छिड़कते हैं तो उसमें पौधा कहीं पे भी गिर जाएगा और कहीं पे अलग अलग गिरेगा और बीज भी ज्यादा लगता है उसपे। और इसमें प्रत्येक पौधे की गहराई पे बीज अंकुरित होता है और जमीन में अच्छा जिमाव होता है इसका, तो इससे अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। और जो भी बाद में जो ड्रिप से चलाते हैं ना पानी वगैरह, तो लाइन से लाइन पे बिल्कुल अच्छा उस पौधे को मिल जाता है। और मैंने एक चीज अलग से और हटके इसमें मैंने किया है, थोड़ा सा मेरे को अलग 5-7% का फायदा मिला। ड्रिप को मैं रात को चलाता हूँ तो जो भी धूप में वाष्पीकरण नहीं हो और प्रत्येक पौधे को पानी मिले, ना कि जमीन को पानी मिले। क्योंकि रात को हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो रात को लाइन चलाते हैं तो बहुत ही पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्रत्येक पौधे को जड़ों के द्वारा पानी अधिक से अधिक मिलता है। और ड्रिप से प्रत्येक पौधे को एक एक फीट पे लाइन टू लाइन लगी हुई है, तो जो भी हम कुछ भी जैविक देते हैं ना, तो प्रत्येक पौधे के पास हर पौधे के पास बराबर समान जाता है। तो आपको सभी को, ये मेरे किसान भाइयों को मैं ये कहता हूँ कि समान खेत है मेरा पूरा, देखिए, क्योंकि इसमें ड्रिप लगी हुई है और ना ही तेज हवा से ये हमारे पौधे गिरते हैं। और प्रत्येक पौधे पे ऐसा नहीं कि भाई कम पानी चल गया, ज्यादा चल गया, और कहीं ऐसा नहीं कि मेड़ के पास सूख गया पौधा, क्योंकि इस पे 30 से 40% तक की पानी की बचत भी होती है। क्योंकि फुहारे में लगभग 10% तो पानी ऊपर ही उड़ जाता है और वो प्रत्येक पौधे को बराबर समान मात्रा में नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, भाई अधिक से अधिक ड्रिप अपनाइए। और गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा किल्लत है। तो उसको देखते हुए मैंने फार्म पॉन्ड भी किया है और कुछ पौधे इसी के साथ में और भी लगा रखे हैं, क्योंकि पौधों में 2 या 3 बार पानी देना पड़ता है। अच्छा, ये आइडिया आया कहाँ से था गेहूं को ड्रिप से कनेक्ट करने का? मैंने ये
अपनी चिट्ठी पत्रिका पढ़ी थी और उसी के साथ में मैंने यूट्यूब पे देखा और फिर उसके साथ में देखा कि सब्जियां हो रही हैं। तो मैंने कोई मेरा मिलने वाला था, उसने कहा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से अपना राय लो और वहाँ से फार्म भी लगाओ। तो मैंने एक कृषि विज्ञान केंद्र के तहत टाकलडा कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा, तो वहाँ से ड्रिप इरिगेशन पे एक अलग से वो सब्सिडी और देते थे। तो वो 20% अलग से मेरे को सब्सिडी भी प्राप्त थी, उसमें मैंने 70% भी लिया था। और उसी समय मेरे यहाँ एक मिलने वाले रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि साहब ये गेहूं तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसको पानी की ज्यादा जरूरत है। तो मैंने इसको सब्जी में लगती है 1-1 मीटर पे प्रत्येक लाइन, मैंने आधा मीटर पे प्रत्येक लाइन डाली है। और प्रत्येक लाइन डाल के मैंने जब गेहूं करना स्टार्ट किया तो उसके बाद में लगभग हर आदमी देख के गेहूं पे लगभग पहले से और अब आज की तुलना में 2 से 3 क्विंटल तो अधिक उत्पादन मिलने लगा है। और पानी की बचत हो रही है और लेबर की बचत हो रही है। मैंने ये गेहूं लगाया था और ये किसी कंपनी से डेमो के थ्रू पे मिला हुआ है और एक ही साथ सारे में बुआई हुई है। इधर के गेहूं में मैंने ड्रिप लगाई हुई है, ये देखिए। और यहाँ से आगे चलते हैं तो अपन यहाँ देखेंगे ये इधर गेहूं में ड्रिप नहीं है और लगभग देखा जाए न तो 30% का नुकसान है। इधर वाले गेहूं में बढ़वार भी कम है और दंगियों की बालियों की भी छोटी है। और इधर बालियों में देखे जाए तो लगभग हर बाली में 5-5 दाने दिख रहे हैं और लगभग 9 सेंटीमीटर की ये बालियां हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी किसान भाइयों से, भाई अधिक से अधिक ड्रिप लगाए। और आज जो पानी की समस्या है उसको देखते हुए ड्रिप से गेहूं और सब्जियां तो साथ में करते ही हैं, तो अधिक से अधिक गेहूं भी लगाएं। ये देखिए सर, बिना ड्रिप वाली बालियां है और इसकी लंबाई भी कम है। और ये जो ड्रिप लगी है उसमें बाली की लंबाई भी अधिक है। दोनों के अंतर माने तो समान, लगभग 1.5 से 2 इंच की लंबाई भी अधिक है और दाने भी मोटे हैं और बाली में भी दानों की संख्या अधिक आई है। बिना ड्रिप वाली की लगभग माना जाए तो 3.5 इंच ही है और ये 6-7 इंच की बालियां। मैं सीड ड्रिल से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि जब हम 45 सेंटीमीटर रखते हैं तो उसमें ड्रिप गिरने में आसानी रहती है। और प्रत्येक पौधे की इतनी फुटान होती है कि वो फिर खेत में निकलना भी पॉसिबल नहीं होता है ड्रिप पे। और छिड़कने के बाद में देखा जाए तो पौधा एक जगह अधिक हो गया, एक जगह कम हो गया, तो पौधे की बराबर समान भी नहीं होते। और इसमें देखा जाए तो क्वालिटी में इतना दाना बढ़िया बन जाता है ड्रिप का कि और की बात करी जाए तो लगभग 15 से 10% बढ़िया क्वालिटी का रहता है। और मार्केट की बात करें अपन तो मंडी भाव ये ड्रिप वाला और उसमें लगभग 200 से 250 रुपए पर क्विंटल का अंतर आता है। ये हमारे केचुए की खाद है और इसी से हम, ये तैयार खाद है पूरी, और इसी से हम जैविक गेहूं उत्पादन करते हैं। और इस पे ये ताजा खाद जो इसमें केचुए छुड़े हुए हैं। और ये देखिए सर, और इतने बढ़िया केचुए हैं हमारे पास, ये देखिए सर, ये हमारे केचुए हमने सब्सिडी पे लिए थे और ये हमें जैविक गेहूं जो भी उत्पादन करते हैं वो सारा जैविक करते हैं। इसमें ये तैयार खाद है इधर वाला और ये इसमें केचुए हैं। हम इस तैयार खाद को इस यहाँ से उठा के इस दूसरी बेड में डालते हैं। मेरे पास पानी भी बहुत कम है, लगभग देखा जाए न तो ट्यूबवेल का पानी 4 मिनट में 20 से 25 लीटर पानी आता है। और ये फार्म पॉन्ड बना हुआ है, इसी से मैं पूरी खेती करता हूँ। और ट्यूबवेल का पानी आपको दिख रहा होगा सामने जो पाइप में आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए अपना इतना सा जो पीने के आता है ना टूटी से, उतना ही पानी आ रहा है। और मैंने पूरे किचन का पानी और पशुओं का नहलाने का सारा पानी इस पाइप से या फार्म पॉन्ड पे आके इकट्ठा होता है। किचन में बर्तन धोने का और पशुओं को नहलाने का पूरा पानी बात इसी पे आता है। और फिर इससे मैंने ये मशीन हाइड्रोलिक लगा रखी है, इस पे पूरा पानी आके इसमें छन के फिर वापस मशीन से आगे ड्रिप में जाता है पूरा। और लगभग देखा जाए तो मैं 4 एकड़ जमीन की खेती इसी ड्रिप से और इस फार्म पॉन्ड से कर रहा हूँ। इस पहली वाली खाद को तैयार कर इस बेड में डालते हैं और इसमें डाल के इस पे ट्राइकोडर्मा वो डालते हैं। और ट्राइकोडर्मा डाल के फिर पानी का हल्का सा नमी रखते हैं, छिट्टा देते हैं। और उसके बाद में अपने जो भी खेत लगाते हैं उसमें इसको डाल के फिर अपने खेत को तैयार करते हैं। और ये पूरा हमने जैविक का कर रखा है और गाय का गोबर से, गौमूत्र से हम जीवामृत भी बनाते हैं। ये ट्राइकोडर्मा है, इसको हम इस खाद में डालते हैं और इससे इतने बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं कि
हमें थोड़े से खाद पे भी बहुत से ज्यादा लाभ होते हैं और ना कोई ऐसा रोगग्रस्त हमारी फसलों में आता है और हमें उपजाऊ भी बहुत अच्छी मिलती है और जैविक बढ़ावा मिल रहा है। 1 एकड़ की बात करी जाए तो मैंने छिड़काव करने वाले गेहूं में 20 क्विंटल निकाला है एकड़ से, और इस पे बात करते हैं अपन तो इसमें लगभग 30 से 35 क्विंटल हो जाता है ड्रिप पे। और जब लेबर की बात की जाए तो जो फुहारे का लगा हुआ खेत होता है उस पे सारा खेत हवा चल गई तो वो गिर जाता है, और लेबर मान आज के अनुपात में बात करते हैं तो लगभग 2 से 2,500 रुपए लेती है, और ड्रिप वाला होता है उसकी लेबर की कटाई के 1,500 रुपए ही लेबर लेती है, क्योंकि वो खड़ा रहता है और ये जो गिरने के बाद में लेबर कटाई भी नहीं कर पाती है। लगभग ये सीड्रिल से गेहूं लगाए हुआ ये मान के चलो 10% ही गिरेगा, क्योंकि अगर अधिक बरसात आ गई या कोई अधिक आंधी चल गई तो ही गिरेगा। बाकी इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि ये पौधा गिरता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीड ड्रिलिंग से की हुई है, जो ड्रिप पे एक सबसे बड़ी चीज देखी है मैंने भी, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई तो नहीं की पर जब मैंने इस पे थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया तो पौधे की जड़ों को खोद के देखा है तो प्रत्येक पौधे की जड़ 1 से 1.5 फीट तक की मैंने गेहूं की देखी है। और फुहारे से जैसे पानी ऊपर से गिरता है तो जमीन के ऊपर परत आ जाती है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन वगैरह भी अधिक चाहिए, तो कि वो जड़ों में ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाएगी तो पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो इससे ड्रिप पे बिल्कुल खुली रहती है, मिट्टी पे ऐसे परत नहीं आती है, तो इसकी वजह से भी ग्रोथ ज्यादा करता है और जड़ें मजबूत हो जाती है, इस वजह से नहीं गिरता।